नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। संतों के बयान पर बवाल मचा है। अनिरुद्धाचार्य, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंभरा, ये तीन संत ऐसे हैं जिनके हाल के बयानों पर चर्चा हो रही है। इनके बयान महिलाओं पर आधारित हैं, महिलाएं नाराज हैं। इन तीनों के बयान एक एक कर हम पढ़ेंगे और फिर उसकी डिकोडिंग करेंगे। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य का कहना था, जो बयान था इनका वो मैं वर्बेटम सुना देता हूं। कलयुग में सत्य बोलते हैं तो लोग विरोध करने लगते हैं। आज लिव इन में रहना ठीक है क्या? 25 वर्ष की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता, ये इनका कहना है। लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में ही कर देनी चाहिए, इससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। उनके बयान को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ऐसे में जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत भारी विरोध हो रहा है तो माफी भी मांग ली है एक दूसरा वीडियो जारी करके। अब आप सब जानते हैं देश में बच्चियों की शादी 18 वर्ष है और कानूनन भी उससे पहले मतलब 14 साल की उम्र में कर देना सही नहीं है, कानूनी तौर पर भी वो गलत है। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने जो आजकल लोगों के चरित्र में गिरावट हो रही है उस पर चिंता जताई और कहा कि शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे। आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र तो पवित्र है ही नहीं। माताओं बहनों का पहले रहन सहन देख लो। हम अपने गांव की बता रहे हैं। अब उन्होंने अपनी कोई बात बताई कि वो बूढ़ी थी, किसी महिला की बात बता रहे हैं। वो बूढ़ी थी लेकिन इतने नीचे तक पल्लू था। कहा आजकल के बच्चे कैसी कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और फिर तीसरे से व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा आखिर, ये उनकी चिंता है। आगे स्वामी जी कहते हैं 100 में से कुछ ही लड़कियां सच्चरित्र होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने चरित्र के पीछे खान पान और व्यभिचार का उदाहरण देते हुए कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत किसी स्त्री को पड़ गई है तो एक पति उसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी उसमें, ये उनका कहना है। उन्होंने लड़कों को भी नहीं छोड़ा। लड़कों के लिए कहते हैं कि लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने जो बात कही है कि जब 4 लड़कियों से कोई लड़का व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने तो आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, ये उनकी चिंता है। आगे कहते हैं आजकल बहू मिलना या पति मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेंगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी हैं, ये सवाल है उनका। कैसे वो सच्चा दामाद बनेगा जो 4 लड़कियों से मिल चुका है। वो सच्चा पति कैसे बन पाएगा। हमारे देश में जो गलतियां घुस गई हैं, विदेशी माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना है। मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए महिलाओं ने जान दे दी लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया। साध्वी ऋतंभरा ने भी इसी तरह की कुछ बात कही है और उन्होंने उन लड़कियों पर आक्षेप किया है जो लड़कियां रील बनाती हैं और रील बनाने के लिए कुछ भी कर देती हैं, तो उन्होंने उस पर अटैक किया है। अब मेरी बात यह कि पहली बात तो यह कि जो चरित्र, जो शब्द है ना, वो बड़ा विशद है। किसी का भी हो, स्त्री या पुरुष का, उसका मतलब कमर से नीचे का ही नहीं होता है। चरित्र का मतलब कमर से नीचे नहीं, सिर्फ ये नहीं। मेरे हिसाब से चरित्र में बहुत सारे मानवीय गुण आते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते। जैसे सच बोलना, मक्कारी न करना, धोखा न देना, किसी भी ढंग से पैसे न कमाना, रिश्तों में पैसों का तोलमोल न करना, हिंसा न करना, अपशब्दों का प्रयोग न करना, साहसी होना, जो कहा है वो करके दिखाना, अपने वचनों पर अटल रहना, सहयोग करने से पीछे न हटना किसी का, मानवता के मूल्यों पर चलना, अगर हार गए तो फिर से खुद को खड़ा करना, हमेशा मनोबल बनाए रखना, बड़ों की इज्जत करना और कुछ भी बोलने से पहले ये सोचकर बोलना कि आपके वाक्य का क्या असर होता है। ये और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मानवीय गुणों से भरी हो। ऐसा किसी में हो तो वो सच्चरित्र कहलाएगा। इसके विपरीत किसी की शख्सियत हो तो वो चरित्रहीन हो सकता है। चरित्रहीन कोई इसलिए नहीं है कि वो कई स्त्रियों से संबंध रखता है या कोई स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है तो चरित्रहीन है।
चरित्रहीन वो इसलिए है कि ये सारे संबंध बनाने में, बनाकर रखने में वो हर उस स्त्री से झूठ बोलता है जिसके वो संपर्क में है। वो सारे संबंधों को बनाए रखे इसके लिए दांवपेच करता है, हर स्त्री को बताता है कि वो सिर्फ उसी से प्रेम करता है। ये सब करने के लिए उसे साजिशें करनी पड़ती हैं, कुटिल चालें चलनी पड़ती हैं। तो चरित्र कहाँ है? इसीलिए वो उसका चरित्र खराब है। संतों का शायद यही आशय था, इनमें से ज्यादातर संतों का यही आशय रहा होगा, मेरा मानना है। मुमकिन है कि शब्दों का हेर फेर हो गया हो, इस्तेमाल में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। अब 25 साल से ऊपर की सारी अविवाहित लड़कियों का चरित्र खराब ही होता है, ये बयान तो गले नहीं उतरता। तो ये तो गड़बड़ है। अगर किसी संत का बयान है तो फिर वो संत नहीं है। संत तो वो है जिसका हर वाक्य नपा तुला हो। आपके शिष्यों में से ही, मतलब संतों के शिष्यों में से ही कईयों की बेटियां 25 साल से ऊपर की होंगी। किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही होंगी या नौकरी कर रही होंगी, करियर बना रही होंगी। तो क्या वो दुश्चरित्र हो गई? क्या उनके कई पुरुषों से संबंध हो गए? आपके कहे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले आपके शिष्यों की तो रातों की नींदें हराम हो गई होंगी। तो आपने क्या किया? उनको पहली बार अपने बच्चों पर शक हो रहा होगा। आप कैसे संत हैं भाई? आप कैसे किसी बच्चे को जज कर सकते हैं उनके पहनावे को लेकर? देखिए, शांति से सोचिए। परिवर्तन ही इस जीवन का शाश्वत सत्य है। पहले पुरुष धोती पहनते थे, उससे भी पहले उनका पहनावा कुछ और था, उससे भी पहले कुछ और बहुत पहले तो जब विकास होना शुरू हुआ मानव का, तो पहले तो वो नंगा ही रहता था। फिर पेड़ों के पत्ते और पेड़ों की छालें पहनी, फिर बाद में कपड़े आए। तो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होना है वो परसों बदल जाएगा, ये तय है। इसे समझिए और अपने बच्चों को जब वे बड़े हो रहे हों जीवन के मूल्य दीजिए। उन्हें नियमों और कानूनों में, कायदे कानूनों की बेड़ियों में ना बांधिए, लेकिन गलत सही जरूर समझाइए। वो आपका ही फर्ज है, किसी और का नहीं। साथ ही उसे यह भी बताइए कि वो अपने फैसले लोगों को पहचान कर समझ कर करे। शादी करने का फैसला हो तो सामने वाले को समझने की कोशिश करे। कुछ बातों पर फ्लेक्सिबल होना भी चरित्र में ही आता है, अच्छे चरित्र में। वो बातें कौन सी होंगी जिन पर फ्लेक्सिबल रहा जाए, ये भी आपका बच्चा ही खुद तय करे। लेकिन वो कैसे तय करेगा? ये आप बनाएंगे उसे। आप तय करना सिखाएंगे कि किन बातों पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में होना चाहिए, कौन सा सर्कमस्टांस ऐसा है कि जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। उसके चरित्र निर्माण में माता पिता से बेहतर टीचर या लाइफ कोच कोई नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है हम अपनी बेटियों को बेशक ये समझा दें कि रात 8 बजे से पहले घर लौटना जरूरी है, लेकिन हम अपने लड़कों से भी ये सवाल जरूर पूछें कि वो रात 8 बजे के बाद बाहर क्यों थे। अगर आप अपने बेटों को अनुशासित कर पाए ना, तो सोसाइटी की तस्वीर ही बदल जाएगी। लड़कियों से कहना ही नहीं पड़ेगा, बेटियों से नहीं कहना पड़ेगा। दूसरी बात कि शादी की उम्र 18 से भी कम कर दी जाए तो व्यभिचार खत्म हो जाएगा। ये कहने वाले अज्ञानी हैं, बेशक खुद को संत ही क्यों न कहलाते हो। पहले तो बाल विवाह होते थे, क्या व्यभिचार नहीं होता था उस समय? और मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि 18 से कम उम्र की बच्चियों में उनका शरीर अविकसित रहता है, शादी करने और मां बनने के लिए परिपक्व नहीं होता है। बाल विवाह होने से या 14 बरस की बच्चियों का विवाह कर देने से समाज सुधर जाएगा? ये बात अपने आप में मूर्खता से भरी हुई है। सारा जिम्मा इस देश की लड़कियों ने ही ले रखा है क्या भाई समाज सुधार का? वो 14 बरस में शादी कर ले जिससे कि तुम पुरुष व्यभिचार ना कर पाओ। कमाल का कुतर्क है भाई। इसी बयान का दूसरा एस्पेक्ट भी है। इसका मतलब है 14 बरस से ऊपर की सारी स्त्रियां सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। और किसी कामकाजी लड़की की देर से शादी हो तो वो तो आपके हिसाब से अपने आप ही चरित्रहीन हो गई। अब अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप संत कहलाने लायक नहीं है। अरे अपने लड़कों में इतना तपोबल पैदा करो कि वे व्यभिचार करें ही ना। अपने बेटों का चरित्र निर्माण करो, उसे बताओ क्या सही है क्या गलत है। बचपन से अच्छी बातें सिखाओगे तो आगे चलकर सवाल नहीं करेगा। एक और बात,
इंटरनेट ने दुनिया की खिड़की आपके बच्चे के सामने खोल दी है। उसके हाथ में मोबाइल है, आप उसकी निगरानी कब तक करेंगे? इसीलिए कुछ ऐसा कीजिए कि उसे नियंत्रित करने की एक अदृश्य सी मशीन उसके भीतर स्थापित हो जाए। वो मशीन है अपने विवेक के इस्तेमाल की। मन क्या कहता है, विवेक क्या कहता है। रील बनाने वाले लड़के लड़कियां सचमुच निम्न स्तर तक चले गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका भी जिम्मेदार कौन है? माँ बाप या परिवार या सोसाइटी? माँ बाप ने आचार व्यवहार की वो लक्ष्मण रेखा या तो खींची नहीं, या बच्चों को अपने माँ बाप की कही बातों पर यकीन नहीं है। इसके भी दोषी माता पिता ही तो हैं। किसी बच्चे का एक बेहतर इंसान बनना उसके माँ बाप की ओर से किए उसके लालन पालन पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। अगर आप अपने बच्चों को समय देंगे, रोज कुछ नया सिखाएंगे, उनमें साहस भरेंगे, तो वे आपकी बातें हमेशा मानेंगे। तो मेरे ख्याल से तो संतों को बजाय आज के लड़के लड़कियों को कोसने के माँ बाप को समझाना चाहिए कि वे अपने बच्चों का चरित्र निर्माण खुद करें। और आखिर में ऊपर जिन भी संतों का जिक्र किया गया है वो सभी पूज्य हैं और समाज को लेकर उनकी चिंता भी जायज़ है। बस कहने का ढंग थोड़ा अलग है, बेढंगा है मेरे ख्याल से। हमें भी इसे समझना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर संत कम्युनिकेशन का मास्टर हो, इसे भी समझने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल सब में नहीं होती। द इंडियन डायरीज का ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।